अब अब भैया सोच रहे होंगे आप लोग कि मधु पासवानी अकेले अकेले खा रहा है, हम फेसबुक फ्रेंड वालों को तो पूछता भी नहीं है। तो भैया आप लोग बिल्कुल लार मत टपकाइए। ये आरक्षण रूपी वो मलाई है जिसको खाने का केवल दलितों को अधिकार है, और हम पीढ़ी दर पीढ़ी कई वर्षों से खाते आ रहे हैं, जैसे हमारे चिराग भैया भी खा रहे हैं। किसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि आरक्षण में कुछ प्रावधान किया जाए ताकि जो पीछे रह गया है, जो मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, जो अग्रिम पंक्ति में खड़ा होना चाहता है, उनको ऐसा करने के लिए क्रीमी लेयर आरक्षण में बड़ा जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार से उन्होंने अपील करी कि नहीं होता है तो थोड़ा आप इसमें कुछ सुधार करवाइए, ताकि आरक्षण के इस प्रावधान से, इस नए वाले क्रीमी लेयर से दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के जो गुर्बत और जहालत भरी जिंदगी जीने पर मजबूर जो शेष बचे हुए हैं, उनको थोड़ा मौका मिले। अब भैया वामपंथी का इको सिस्टम इतना मजबूत है, इस भीम आर्मी वाले का, तमाम जितने लिबरल गैंगों का इतना मजबूत इको सिस्टम है कि उन्होंने 21 तारीख के दिन तय करवा दिया कि हम पूरा भारत बंद करेंगे। पूछने पर, समझाने पर भी वो लोग खुलकर बोलते थे कि भैया ये दलितों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, हम दलितों के बंटवारा नहीं चाहते हैं। ये कतई बर्दाश्त से फाजिल है, ये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कोई सरकार हो, हम दलितों को आपस में बांटने वाला? आरक्षण हमारा है, हम कैसे रखेंगे नहीं रखेंगे वो हमारी मर्जी है। बीते 21 तारीख के दिन लोग भारत बंदी का नज़ारा देखने को मिला। भैया बात है ना, वो आरक्षण रूपी मलाई है, आपको कोई बांट नहीं रहा है। आप तमाम जो दलित है ना, उसी में मिल बांट कर बोलता है कि खा लो। कैसे? आओ तो बाबू जनी इधर आओ, इधर आजा, तू भी इधर आजा, आजा आजा आजा। अब ये जाओ, तू लोग खेलने जाओ। ऐसे खिलाना है मिल बांट कर, ऐसे एक एक चम्मच कोई ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, महतो, यादव जी खाने नहीं आ रहे हैं। दिमाग शायद इतना पैदल हो गया है, दिमाग से आप लोग शायद इतने पैदल हो गए हैं कि भेजे में कुछ भेजा ही नहीं जाता है। भेजने की पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन आपको सीधा नजर आता है कि दुश्मन है। ये कौन होता है मुझे सलाह देने वाला? अरे भैया, आरक्षण में कौन बांट रहा है? क्या ठाकुर जी बांटने आ रहे थे? ये बंटवारा क्या हो रहा है? अरे भाई, जो आपका आरक्षण है ना, ये जो मलाई है ना, थोड़ा एक चम्मच आप खाए हो, थोड़ा ऐसे ही रिझन माझी के बेटी को खिला दो, दसई राम के पोती को खिला दो, दिनकर पासवान के बेटे को खिला दो। देख रहे हैं किस तरह के बच्चे, ठीक ढंग से पहनने को वस्त्र नहीं है इनके पास। इनके पिता, इनके दादाश्री 2-2 पाई के लिए दिन भर इस धूप में कहीं पर मजदूरी कर रहे होंगे, लेकिन आप हैं कि सुनने का नाम नहीं लेते। क्रीमी लेयर बहुत जरूरी है चिराग भैया, आप भी गौर से सुनिए। आप इतने मतलबी हो ना, ये मधु पासवान नहीं जानता है, और भी बहुत बल बुद्धि विवेक वाले लोग होंगे इस धरती पर जो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप कितने दिल के साफ आदमी हैं। बस आपको राजनीति करनी है, करते रहिए। कोई मर रहा है, मरने दीजिए चिराग भैया। आपकी जो कुर्सी है ना हाजीपुर वाली, इधर से उधर ना हो, आप पीढ़ी दर पीढ़ी उसी सीट से लड़ते रहिएगा। फिर अभी आप हैं, इससे पूर्व में आपके पिताश्री, स्वर्गीय श्री पिताजी, फिर आपके भविष्य में वहाँ से बेटा होंगे, फिर पोता होंगे। हाजीपुर बस रजिस्ट्री करवा ली है आपने। ये गरीब गुरबे बच्चे को नहीं मिलना चाहिए। और जितने नीले कबूतरों हो ना भाई,
आप तमाम जितने नीले कबूतर हो, भाई तुम्हारी बुद्धि को देखकर मुझे रोना आता है। अरे पता है यार, तुम अपने ही गरीब गुरबे जिसको लेकर तुम दिन रात रोना रोते हो ना, उसी को एक एक चम्मच देने की बात है। संपन्न हो गए हो, घर बंगला बना लिए हो, खरीद लिए हो, तो भैया थोड़ा सीट खाली करो, बैठने दो उन्हें भी, क्योंकि उनकी आंखों में उम्मीद की एक ऐसी आंसू बहने लगती है जिसको देखने की साहस आपके भीतर मुझे लगता है कि कहीं से नहीं है। सावधान रहिए, सचेत रहिए, बल बुद्धि विवेक कहीं से मिले तो जरूर लेकर आइए, क्योंकि आपके पास 125% बल बुद्धि विवेक और सोचन शक्ति है ही नहीं। गारंटी के साथ कहता हूं, मतलबी बहुत से ऐसे भारत में लोग हैं जो आपको उल्लू बना रहे हैं। सावधान रहिए, सचेत रहिए और आरक्षण के बंटवारे से मत घबराइए। बांट कर किसको देना है? आप उन्हीं दलितों को बांट कर देने वाले हैं जो कई वर्षों से ये आस में जी रहे हैं कि काश इस हमरे बारिश की टपकती झोपड़ी पर कोई छत ढलवा दे। कोई आस से जी रहा है कि मुझे भी थोड़ा सा थाली में खाने को बिरयानी मिले। गरीब आपके दलित समाज से ही बहुत से लोग इस आस में भी जी रहे हैं कि हमरे ही संपन्न दलित प्यार और स्नेह भरी नजरों से देख और बात कर ले, लेकिन आपसे होता नहीं है। मुझे लगता है इस संसार में सबसे बड़का दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के दुश्मन आप तमाम नीले कौवे ही हो। जय भीम, जय श्री राम।